हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी का बहुत ही शुभकामनाएं। और यहाँ पर देखिए, रात को ही मैं डाल दी थी चना पानी में भिगोने के लिए और बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो बस जैसे नॉर्मली सूजी का हलवा बनता है मैं वही बना रही हूँ। घी डालकर सूजी को भूनूंगी। और रामनवमी के दिन घर में बहुत सारा काम होता है फ्रेंड्स। मैं तो उठी थी सुबह में 4 बजे, घर में झाड़ू पोछा जो भी होता है करने के बाद लरुआ वगैरह बनाकर, जो कसार बोलते हैं बिहार में, उसे बनाकर मैं देवी स्थान गई। जो दुर्गा जी आई थी वहाँ गई, वहाँ खोइचा वगैरह भरने के बाद जो हमारे घर का कुल देवता होते हैं उनका पूजा की। तो पहले कभी भी कुल देवता का पूजा करके ही बाहर जाना चाहिए। तो सुबह सुबह मैं उनका पूजा की। जो अपने भगवान होते हैं वहाँ पे दीपक वगैरह सब जलाने के बाद बाहर से करते हुए मुझे बज गया घड़ी का 8। उसके बाद आई तो एक कप चाय पी। फिर यहाँ पर देखिए बना रही हूँ सूजी का हलवा और साथ में बना रही हूँ चने की सब्ज़ी। तो ये देखिए यहाँ पर सारे मसाले को क्या करूँगी, जैसे हल्दी मिर्च धनिया पाउडर होता है उन सभी को थोड़ा सा मिक्स बना करके मतलब डाल दूँगी मसाले को, पानी डालकर उसमें। और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ तेल में जाएगा, थोड़ा सा घी रहता है, थोड़ा सा तेल भी डाली थी यहाँ पर। और जाएगा जीरा और मसाला, इसे पहले भून लेना है। काफ़ी अच्छा चना का सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए चना यहाँ पर इस तरह से पानी में बिल्कुल अच्छे तरह से फूल चुका है। इसे रात को ही आप डाल दिया कीजिएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला भी यहाँ पे ऐड की हूँ मसाले में। और इस तरह से थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो आज जो खाना मैं बना रही हूँ रामनवमी के दिन, वो भी सेंधा नमक में ही बनाती हूँ। जैसे 9 दिन में सेंधा नमक में खाना खाई थी, उसी प्रकार से रामनवमी का जो भोग लगता है दुर्गा माँ के पास, तो सब सेंधा नमक में ही रहता है। तो बस यहाँ पे चना भी बन जाएगा और गरम गरम यहाँ पे पूरी तल रही हूँ। हमेशा क्या होता है कि नौ कन्या भी आ जाती हैं, हवन भी हो जाता है। और कन्या आती है ना तो उस समय मतलब पैर भी धोइए, आलता भी लगाइए। तो मैं इस बार क्या की हूँ कि पहले से ही पूरी तल के रख दूँगी। और साथ में यहाँ पे अनन्या आलू छिल रही है, काफ़ी काम हो जाता है। हलवा बन गया है और ये देखिए चना का सब्ज़ी भी बन गया है, खीर भी बन गया है और पूरी भी मैं यहाँ पर छान के रख ली हूँ। और साथ में थोड़ा सा बना रही थी आलू फ्राई। और जो घर का काम होता है साफ़ सफाई यहाँ पे अच्छे तरह से कर लूँगी किचन में। फिर माता रानी के लिए भोग निकाल दूँगी, पहले माता रानी को ही भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए खीर, चना और हलवा और कुछ फूल मतलब रहेगा फल, उसे भी इसी में रख देना है और माता रानी को श्रद्धा के साथ भोग लगाना है। क्योंकि रामनवमी का मुहूर्त पंडित जी बता रहे थे 12 बजे के बाद है, तो उसके पहले अष्टमी बीत रहा था, तो इसलिए मैं 12 बजे के बाद ही हवन करूँगी। तो तब तक के लिए जो होता है ना प्रोसेस, मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ा दूँगी, बुक वगैरह पढ़ना होता है, पूजा पाठ में वो करना होता है। और अभी खाना बनाई, बर्तन वगैरह धुली, तो फिर से नहा लूँगी तभी मैं हवन पे बैठूँगी, क्योंकि नमक वगैरह यहाँ पर बनाई थी। तो देखिए इस तरह से भोग लगा देना है। और जो साड़ी पहन के मैं 9 दिन पाठ की हूँ, मैं वही पहन के हवन भी करूँगी। और इस तरह से देखिए अब हवन का तैयारी करूँगी। उसके पहले मेरा जो कुछ पाठ वगैरह बचा हुआ था, पाठ तो सप्तमी के दिन ही पूरा ख़त्म हो जाता है। और कुछ सिद्ध कुंजिका वगैरह रहता है तो वो सब पढ़ लूँगी, मंत्र वगैरह था वो सब पढ़ लूँगी यहाँ पर। और वही पढ़ रही हूँ, ननिया भी यहाँ पर सुन रही है बैठकर। उसके बाद मैं हवन कर लूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए हवन करने के पहले हवन कुंड जो होता है उसमें टीका वगैरह इस तरह से लगा देना चाहिए। हवन कुंड का भी पहले पूजा करना चाहिए, उसके बाद ही हवन करना चाहिए। तो ये देखिए अक्षत वगैरह यहाँ पर दिखा दूँगी। और हवन करने के पहले हवन कुंड के पास एक दीपक जला देना चाहिए, उन्हें प्रणाम वगैरह कर दीजिए। और एक मतलब आसन दे के ही दिया रखना चाहिए, मतलब चावल थोड़ा सा रख के ही रखिए। हवन का सामान देखिए यहाँ पर मैं सब निकाल के रखी हूँ, जो नवग्रह का लकड़ी होता है, हवन का सामान होता है। बीच बीच में मैं क्या कर रही थी, चना का सब्ज़ी भी बना रही थी, हलवा भी बना रही थी, साथ में इधर पूजा का तैयारी भी कर रही थी। जैसे लकड़ी तोड़ना था, आम का हवन का सामान है। अनन्या भी बहुत सपोर्ट कर रही थी। पूजा पाठ के दिन बहुत काम हो जाता है, मत पूछिए। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आम का लकड़ी, गोईठा जो होता है गोबर का, वो इस तरह से यहाँ पे जला देना है। और उसके बाद जब हवन हो जाएगा तो लास्ट में नारियल, उस पर पूरी, खीर, लौंग, इलायची सब रख कर हवन में डालना चाहिए। अब बच्चे आने लगे थे, सबको मैं अब 12:30 का टाइम दी थी, 12 से 12:30 का। तो बच्चे आ रहे हैं। तो पहले अंशिका आई थी, देवी माँ आई थी, उसका पैर धोकर मैं पोंछ रही हूँ यहाँ पर। और ये है अर्नब, आप लोग को तो पता ही होगा, जो अनन्या मुम्मू के साथ ये लोग खेलने आते हैं।
मोमो के साथ। फिर सभी बच्चे को मैं यहाँ पर पैर को रंग दूंगी। यहाँ पर तभी मैं अर्नब को बोली लाओ तुम्हारा भी पैर रंग देती हूँ, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे नहीं रंगवाना है। तो बाकी सब बच्चों को मैं इस तरह से आलता लगा दूँगी, टीका लगा दूँगी यहाँ पर। तो एक बार में तो 7 लड़की आई थी, फिर दूसरे बार में ना फिर 2-3 बच्चे आ गए थे। सब लोग क्या होता है ना कि आज के दिन कहीं कहीं जाना रहता है, जो बुला के ले गया तो वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, थोड़ा बच्चे मिल भी नहीं पाते हैं। लेकिन पूरा 9 हो गया था। तो यहाँ पर मैं चुन्नी रख रही हूँ, तो मैं बोल रही कि हेयर में लगा दूँगी तो चुन्नी सही से रहेगा। तो सब बोल रहे कह रहे गिर जा रहा है, खाने में नहीं बन रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे चुन्नी में ही हेयर बैंड है, रबर है, क्लिप है, कुछ फल रहता है, दक्षिणा रहता है, उसमें डालकर मैं बांध दूँगी, ताकि बच्चे जब लेकर जाएंगे तो गिरे नहीं, आराम से कपड़े में बंधा रह जाएगा। फिर देखिए 2 बच्चे और बाद में आए, पूरा मिला के 9 हो गया था, 3 लड़का हो गया था। कहते हैं कि लड़के को भी खाना खिलाना चाहिए, भैरव भैया रहते हैं। तो बस सब इधर उधर कर रहे थे। मैं बोल रही हूँ कि एक साथ बैठ जाओ ना तो मुझे भी पता चलेगा। फिर लास्ट में मैं सबको थोड़ा थोड़ा चावल दे रही हूँ, जाते समय मुझे आशीर्वाद दे देना भाई माता रानी लोग। फिर उसके बाद सभी का पैर लाग लेना है। तो ये पूजा करते करते हो गया था, दोपहर का 2 बज गया था। हम लोग को खाते खाते समझिए 3 बज गया था। फिर यहाँ पर शाम को आई थी, घर के पास में एक मूर्ति बैठा था, बस यहीं पर आई थी, आने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, सिर्फ मोमो के लिए आई थी। मोमो बहुत जिद करने लगती है आजकल। तो बस माता रानी को प्रणाम वगैरह करूँगी। मोमो को घूमना नहीं रहता है, मोमो को खाने का मन रहता है। जो जो खाना है उसे खिलाकर घर पे चली जाऊँगी। तब तक के लिए बाय।